देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मित्रों, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाला है कल, यानी 20 सितंबर से 20 सितंबर से लेकर के और 6 अक्टूबर पर्यंत श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष चलेगा। जैसा सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष हमारे जो पितर हैं ये 15-16 दिन उनको समर्पित होता है और इन 16 दिनों में जो भी हम श्रद्धा भाव से करते हैं पितरों के निमित्त, वो ही श्राद्ध कहलाता है। और ये श्राद्ध जो है इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। जैसा हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि श्राद्ध के 3 अंग होते हैं: पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन। वैसे तो व्यक्ति चाहे तो तीनों प्रक्रिया को कर सकता है, लेकिन अगर असमर्थता है तो किसी एक प्रक्रिया को भी करके श्राद्ध कर्म की पूर्णता हो जाती है, श्राद्ध कर्म पूर्ण हो जाता है। लेकिन रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे पितृपक्ष के समय जब भी हमारे पितर यम की आज्ञा से सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं और अगर हम उनको जलांजलि, तर्पण, पिंडदान, भोजन, ब्राह्मण भोजन के द्वारा संतुष्ट करते हैं तो इससे वो तृप्त होते हैं और तृप्त होकर के हमें उनका आशीर्वचन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उनकी शुभकामना मिलती है। और अगर इसके विपरीत आचरण होता है, मान लिया किसी परिवार में, किसी कुटुंब में श्राद्ध नहीं होता है या विपरीत आचरण होता है, तो वो रुष्ट हो जाते हैं, अतृप्त होकर के वो फिर हमारे लिए दिक्कत होती है, वो शुभकामना हमारे लिए अशुभ कामना स्वरूप हो जाती है। तो तीनों जो प्रक्रिया है श्राद्ध की, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, उसमें कोई भी प्रक्रिया अपना करके व्यक्ति श्राद्ध कर्म की पूर्णता, श्राद्ध कर्म को पूर्ण कर सकता है। नियम संयम बहुत सारे हैं। इस दौरान सात्विक आहार लेना चाहिए, क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धता बरतनी चाहिए श्राद्ध कर्म के दौरान, श्राद्ध पक्ष के दौरान। और नित्य प्रति अगर हो सके तो 16 दिन तक अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए, जलांजलि देना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति श्राद्ध करने में समर्थ नहीं है और वो केवल पितरों का स्मरण मात्र कर लेता है, जलांजलि भी अगर दे देता है, तो उसके श्राद्ध कर्म की पूर्णता हो जाती है। क्योंकि श्राद्ध जो है श्रद्धा का ही विषय है वास्तविक रूप। तो अगर श्रद्धा है हमारे अंदर, अभाव भले ही हो लेकिन श्रद्धा का अभाव नहीं होना चाहिए, और अगर श्रद्धा का अभाव नहीं है तो श्राद्ध कर्म की पूर्णता हो जाती है। और जब भी हम आज विशेष रूप से हम ये बताना चाहेंगे कि जो हम तर्पण करते हैं, तो तर्पण करते समय हमें जैसे अपने कुल का तर्पण किया जाता है, माता, पितामही पर पितामही यानी माता, दादी, परदादी, 3 पीढ़ी तक, और पिता के लिए पिता, पितामह, पर पितामह यानी पिता, दादा और परदादा के लिए किया जाता है। उसी तरह से बहुत ही आवश्यक है कि हमें द्वितीय गोत्र यानी माता पक्ष का भी, ननिहाल पक्ष का भी तर्पण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना इसकी पूर्णता नहीं होती, ये पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जो भी लोग तर्पण करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि
नाना परनाना वृद्ध परनाना और नानी परनानी वृद्ध परनानी बहुत ही परम आवश्यक है, क्योंकि अगर द्वितीय गोत्र ना होता तो शायद हमारी उत्पत्ति यहाँ पर नहीं होती, हम नहीं होते। तो इसलिए जितना पिता पक्ष उतना ही माता पक्ष। तो नाना 3 पीढ़ी तक नाना का तर्पण और नानी का तर्पण ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद में मामा का भी किया जाता है, वो भी प्रक्रिया है, लेकिन जो आवश्यक है वो 3 पीढ़ी तक नाना का तर्पण ज़रूर करना चाहिए। ये तो रही तर्पण की बात। अब जब ब्राह्मण भोजन करते हैं तो ब्राह्मण भोजन कराते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं। एक तो अभक्ष कभी नहीं भोजन कराना चाहिए। उसमें जैसे मसूर की दाल है या बहुत सारी चीज़ें, तामसिक चीज़ें हैं, बैगन है, मूली है, कद्दू है, ये सब श्राद्ध में वर्जित किया गया है। और दूसरी बात जो खास करके है कि ब्राह्मण को भोजन करते समय कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना। ऐसा करने से श्राद्ध कर्म अपूर्ण हो जाता है। इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बड़े विधि से करते हैं, बड़ी श्रद्धा से करते हैं, बड़े उद्योग से श्राद्ध करते हैं, परंतु ये सब छोटी छोटी बातें जब बीच में आ जाती हैं तो उसको खंडित होने का भय बना रहता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ में समय का, समय जो है श्राद्ध कर्म में कुतब काल का महात्म बताया गया है। कुतब काल जो है जब सूर्य यानी दिन में 12 बजे से 12 बजे के पश्चात अपराह्न काल जो होता है, जब सूर्य जो है दक्षिणायन होता है, पूरब से दक्षिण की तरफ को चलता है, तो कुतब काल का बहुत विशेष महत्व है श्राद्ध में। तो इसलिए यथासंभव जो है अपराह्न का समय ग्रहण करना चाहिए श्राद्ध करते समय। और साथ में कुशा एक प्रकार का जो है तृण है, घास कह सकते हैं आप सरल शब्दों में। तो कुशा की पवित्री को पहन करके ही तर्पण इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि कुशा भगवान विष्णु के अंग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो इतना पवित्र है कि उसको पहन करके अगर तर्पण किया जाता है तो पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और तीसरी चीज़ जो है, जो महत्वपूर्ण है, दुहिता पुत्र, यानी बेटी का बेटा अगर है और श्राद्ध में अगर उसे भोजन कराया जाता है तो 1000 ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कई लोग खाने से परहेज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो नाना के श्राद्ध में भोजन करेगा तो नाना को सीधे उत्तम लोक, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो दुहिता पुत्र यानी बेटी का बेटा जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर उसको भोजन कराया जाए तो उसके भोजन कराने से 1000 ब्राह्मण के भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। मित्रों, ये हो गई ब्राह्मण भोजन और समय की बात, तर्पण की बात। अब एक लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि पंचबली, श्राद्ध करते समय पंचबली का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है कि जैसे हमारा शरीर जो है पंच महाभूत तत्वों से निर्मित है, छित जल पावक गगन समीरा, धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन 5 महाभूत तत्वों से मिला करके हमारे शरीर की रचना होती है। तो हमारा शरीर एक पिंड है, इसलिए पिंड दान जो किया जाता है, पिंड स्वरूप शरीर जो है एक पिंड है, और इसीलिए पिंडदान जो है श्राद्ध इत्यादि में किया जाता है। और वो पिंड जो है उन प्राणियों के द्वारा उन 5 महाभूत तत्वों में जाकर के मिलता है। तो इसलिए पंचबली का भी विशेष रूप से हमें श्राद्ध कर्म के समय ध्यान रखना चाहिए। जैसे उसमें काक बलि, गो बलि, श्वान बलि, पिपीलिकादि बलि,
देवादि बलि, मतलब चींटी, कौवा, कुत्ता और गाय और देवता। तो ये पांच जो बलि है, 5 बलि है, और इनके माध्यम से जो जाती है, इन प्राणियों के माध्यम से जाती है, ये 5 महाभूत तत्वों में जा कर के मिलती है, और तो हमारा शरीर जो है उससे पुष्ट होता है और पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए पंचबली का भी हमारे श्राद्ध कर्म में विशेष महत्व है। पंचबली का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा जो है पिंडदान अगर कोई करता है तो पिंडदान में भी 3 पक्ष, पिता, पितामह, परपितामह, और माता, पितामही, परपितामही, और साथ में दूसरे गोत्र यानी ननिहाल पक्ष का नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, और उनके साथ में ही नानी, परनानी, वृद्ध परनानी का। पिंडदान में भी वही प्रक्रिया है और दर्पण में भी वही प्रक्रिया है। ब्राह्मण भोजन में भी यही ये सब जो नियम हमने बताए, इस तरह का संयम करना चाहिए समय का। और ब्राह्मण की गुणवत्ता और ब्राह्मण का भी विचार करना चाहिए, उसके गुण दोषों का भी विचार करना चाहिए कि ब्राह्मण शुद्ध हो, शाकाहारी हो, वेदपाठी हो, हीनांग न हो, अंग का हीन न हो, किसी तरह से कोई इस तरह की दिक्कत न हो, उसके शरीर में रोगी ना हो। ऐसा शुद्ध ब्राह्मण चुनने की प्रथा है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। और तर्पण, पिंडदान, दर्पण, ब्राह्मण भोजन और पंचबली। इसके बाद में एक बहुत ही साधारण और ज़रूरी जानकारी है कि इस बार पितृपक्ष जो है 20 सितंबर से शुरू होकर के 6 अक्टूबर तक रहेगा। तो क्रमवार इसमें 20 तारीख से लेकर के और 25 तारीख तक, यानी 20 को पूर्णिमा का श्राद्ध, 21 को प्रतिपदा का, 22 को द्वितीया का, 23 तारीख को चतुर्थी का, और 24 तारीख को पंचमी का, और 25 तारीख को पंचमी का श्राद्ध होगा, और 26 तारीख को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा, क्योंकि तिथियों के घटने बढ़ने की वजह से ये 26 तारीख का जो दिन होगा उसमें ना तो पंचमी का श्राद्ध होगा ना ही षष्ठी का श्राद्ध होगा। षष्ठी का श्राद्ध जो है वो 27 तारीख को अगले दिन होगा, और पंचमी का श्राद्ध जो है वो 25 तारीख को होगा। तो तिथियों का जो मान है उसके घटने बढ़ने से 26 तारीख को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा। क्योंकि षष्ठी तिथि की अगर बात की जाए तो 27 तारीख को षष्ठी तिथि अपराह्न व्यापिनी है, यानी दोपहर बाद तक रहेगी, और 25 तारीख को षष्ठी तिथि जो है वो दोपहर बाद शाम को लग रही है। तो इसलिए उस दिन पंचमी का ही श्राद्ध होगा, और 26 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं होगा। 27 तारीख को पुनः, चूँकि षष्ठी तिथि जो है दोपहर बाद तक व्याप्त है, अपराह्न तक व्याप्त है, तो इसलिए षष्ठी का श्राद्ध जो है वो 27 तारीख को होगा। और यही जानकारी जो श्राद्ध के विषय में है आप लोगों के सामने पहुंचाने का प्रयत्न किया है। अगर अच्छी लगे तो आप दूसरों को भी अग्रसारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।